बोर्ड का पैटर्न बदल रहा है। इस साल का पेपर आने वाला है सबसे ज्यादा कठिन। तो बेटा 5 साल के पेपर ट्रेंड के हिसाब से लेवल ऑफ हार्डनेस तो बढ़ता ही जा रहा है। तो बेटा डिस्कस कर लेते हैं अब तक के सबसे कठिन पेपर को। सीबीएसई बोर्ड तो अपना पैटर्न हर साल चेंज करते आ रहा है, तो क्या एमपी बोर्ड भी इस साल कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चंस लाएगा? इस वीडियो के अंत में आपको मिलने वाला है 2027 वाले बच्चे यानी आपके लिए साल का प्रेडिक्शन। तो क्या सच में एमपी बोर्ड अपना पैटर्न चेंज कर रहा है? क्या एमपी बोर्ड भी सीबीएसई बोर्ड के लेवल को मैच करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि एमपी बोर्ड की बात करूं या कोई भी स्टेट बोर्ड की बात करूं या फिर हम बात करें सीबीएसई बोर्ड की, हर कोई एनसीईआरटी फॉलो करता है और जैसे जैसे साल दर साल सीबीएसई अपना पैटर्न चेंज करते जा रहा है, तो क्या इस बार भी एमपी बोर्ड का पैटर्न चेंज होगा और एमपी बोर्ड का पेपर कठिन आने वाला है? तो बच्चों इस वीडियो में इस बारे में बात करने वाले हैं कि क्या एमपी बोर्ड अपना लेवल चेंज करेगा और क्या सच में पेपर कठिन आने वाला है। तो छोटा सा वीडियो है, बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत काम की चीज है, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करने वाले हम इस वीडियो में कुछ पॉइंटर्स पे, जो पॉइंटर्स हैं हमारे कि पेपर ट्रेंड कैसा है ना, पेपर ट्रेंड क्या रहा है इन 5 सालों में। अगर मैं बात करूं 5 सालों के पेपर ट्रेंड की, तो हमारी पूरी टीम ने एनालिसिस किया है कि इन 5 सालों में पेपर का ट्रेंड क्या रहा है। फिर बात करेंगे अब तक का सबसे कठिन साइंस का पेपर कौन सा रहा है, कौन सा ईयर था जब साइंस का पेपर सबसे टफ पूछा गया है। फिर बात करेंगे एमपी बोर्ड वर्सेस सीबीएसई के पैटर्न की, ये कि दोनों के पैटर्न में क्या सिमिलरिटीज हैं और कैसे हमारा एमपी बोर्ड सीबीएसई को मैच करने वाला है। अब बात करेंगे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स की। ये छोटा सा गिफ्ट है, इससे आपको इंपॉर्टेंट चीजें भी पता चल जाएंगी कि कौन कौन से ऐसे रिपीटेड टॉपिक्स हैं जो आपकी साइंस एग्जाम में पूछी गई हैं इन 5 सालों में। फिर बात करेंगे 2027 वाले स्टूडेंट्स यानी आपके लिए प्रेडिक्शन, कि आपके लिए क्या प्रेडिक्शन होने वाला है, कि कैसा होने वाला है आपका 2027 का एग्जाम। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं सबसे पहले कि पेपर का ट्रेंड क्या रहा है। अगर मैं इन 5 सालों की बात करूं आपसे, तो 5 सालों में अगर मैं बात करूं 2022 की एग्जाम, 2022 के एग्जाम की, तो बेटा यहाँ पे आपका पेपर ना 80 मार्क्स का हुआ करता था, 80 मार्क्स का पेपर हुआ करता था। लेकिन अब 2023 से लेकर 2026 तक आपका पेपर 75 मार्क्स का पूछा जाता है और ये ट्रेंड अभी भी इक्वली है, ये सेम ही रहने वाला है। तो 2027 में भी आपका जो एग्जाम है वो 75 मार्क्स का होने वाला है, ये तो तय है। अब बात करूंगी मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। तो 2022 में जब 80 मार्क्स का पेपर होता था तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 22 पूछे जाते थे, लेकिन 2023 के बाद अभी तक आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 23 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये तय है। तो आपका पेपर कितने मार्क्स का होने वाला है? 75 मार्क्स का होने वाला है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपकी 23 होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे एमपी बोर्ड फॉलोइंग सीबीएसई। तो देखो बच्चों, एक बात है बहुत कॉमन सी कि हमारा सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, जैसे कि हमारा एमपी बोर्ड, तो ये फॉलो करते हैं बच्चे एनसीईआरटी। सब लोग फॉलो करते हैं एनसीईआरटी। अब सीबीएसई का क्या खेल है ना कि वो साल दर साल अपना पेपर का लेवल चेंज कर रहा है, क्योंकि थोड़ा एनालिटिकल, थोड़े कंसेप्चुअल, थोड़े प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। तो हमारा एमपी बोर्ड भी क्या कर रहा है, क्योंकि वो भी फॉलो करता है एनसीईआरटी को, तो बेटा कहीं ना कहीं हमारा पेपर पैटर्न चेंज तो हो रहा है। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमारा एमपी बोर्ड सीबीएसई को फॉलो तो नहीं कर रहा, लेकिन बिकॉज ऑफ एनसीईआरटी की वजह से हमारे एमपी बोर्ड में भी कहीं लेवल पे चेंजेस आए। फिर बात करूंगी लेवल ऑफ हार्डनेस की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है लेवल ऑफ हार्डनेस की। तो बेटा पेपर ऐसा तो नहीं होगा ना कि पीछे चले जाए या इजी हो जाए लेवल। पेपर का लेवल तो बेटा हार्ड ही होने वाला है, टफ ही होने वाला है, ठीक है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ली जाए, हो सकता है कुछ क्वेश्चन एकदम एज इट इज उठा के दे दिया जाए, लेकिन बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि क्वेश्चन का पेपर का जो लेवल है वो एकदम इजी रहे, वो एकदम स्मूथ रहे। आप खुद देखो, अगर एकदम रटने वाले क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए, बार बार एकदम रटने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक एवरेज बच्चा, एक एकदम लोअर क्लास वाला बच्चा, एक टॉपर बच्चा, हर कोई इक्वली मार्क्स लाने वाला है। क्योंकि अगर रटने बेस्ड वाले क्वेश्चन आ गए, एकदम सिंपल लल्लू क्वेश्चन आ गए अगर एकदम, तो हर कोई टॉप कर जाएगा। तो बच्चों में डिफरेंशिएट भी तो हमें करना है ना कि कौन बच्चा कितनी मेहनत कर सकता है, कौन कितने प्रैक्टिकल अपनी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, कौन कितनी बुद्धि लगा सकता है। तो उसके लिए बेटा हमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस तो लाने ही पड़ेंगे, ताकि बच्चा थोड़ी बुद्धि लगाए, थोड़ा सोचे और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए। तो पेपर का लेवल तो टफ ही होगा, हार्डनेस की तरफ ही मूव करेगा। हम तैयारी तो हर प्रकार की करेंगे, हमें कहीं नहीं रुकना है। इजी लेवल, मॉडरेट लेवल, टफ लेवल, हर लेवल की तैयारी करनी है, लेकिन रटने बेस्ड क्वेश्चन अब नहीं आने वाले हैं, इतना तो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करें बेटा, अब बात करें अब तक का सबसे कठिन साइंस का पेपर कौन सा रहा है। अब तक का सबसे कठिन साइंस का पेपर रहा है बेटा 2026 वाला। 2026 वाला पेपर अब तक का सबसे कठिन पूछ लिया गया है। क्यों मैम, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि बेटा इसमें क्या था ना, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ लिया आपसे, हल्के फुल्के क्वेश्चन घुमा के पूछे, ताकि आप थोड़ी बुद्धि लगाओ। क्योंकि आप साइंस वाले स्टूडेंट हो, आप डायरेक्ट रटने वाली चीजों पर ध्यान नहीं देख सकते। तो क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ी सी एक टेस्ट कर लेते हैं
आपको मैं एक छोटा सा 2026 का एक पेपर का क्वेश्चन दिखाती हूँ। हाँ, कभी मौका मिलेगा तो पूरा सॉल्व भी करा देंगे। अभी तो 1.5-2 घंटे की चली जाएगी ये वीडियो। अभी क्या करते हैं, 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं 2026 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखो, उठा लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? ये और वाला क्वेश्चन देखते हैं। Why are some diabetes patients treated with insulin injections? मतलब मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन के इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट तरीके से पूछा, एकदम डायरेक्ट नहीं पूछा। डायरेक्ट पूछते तो पूछते इंसुलिन क्या है और डायबिटीज में कौन सा इंजेक्शन लगता है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि पेनक्रियास क्या क्या है, इंसुलिन क्या होता है, डायबिटीज क्या होती है, शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल कम ज्यादा कैसे होता है। तो ये जब तक आपको नहीं पता होगा, ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऐसे बेटा मल्टीपल क्वेश्चन है। अगर आप इस 2026 वाले पेपर को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं दिए। ऐसे कई सारे रिएक्शंस भी आ गए क्वेश्चन में, आपको रिएक्शंस मिलने वाली है जहां पे आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। अगर एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल भी इधर उधर होता है तो सारी बैलेंसिंग खराब होगी और ऐसे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में फिर आपको मार्क्स नहीं मिल पाते। फिर बायोलॉजी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, जैसे हमने इंसुलिन वाला देख लिया। फिर फिजिक्स के ऐसे न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे जहां पे आपने सही फॉर्मूला पुट नहीं किया, सही वैल्यूज पुट नहीं की, तो वो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से वो पूरा गलत हो जाएगा। तो आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो बेटा नहीं है, लेवल ऑफ हार्डनेस तो बढ़ ही रहा है, ये तो हमने अभी जान ही लिया। चलो अब बात करते हैं वो सरप्राइज गिफ्ट की आपके लिए। तो सरप्राइज गिफ्ट क्या है? वो बेटा ये है कि बहुत रिपीटेड टॉपिक्स जो अभी तक के 5 साल के ट्रेंड में पूछे गए हैं। अब आप बोलेंगे मैम ये पढ़ लेंगे तो हो जाएगा क्या? तो हाँ बेटा, हो तो जाएगा, लेकिन एक बार बता दूं, कभी यहाँ से अगर घुमा फिरा के कुछ और क्वेश्चन बन गया, क्योंकि ये तो रिपीटेड टॉपिक्स है ना, सिलेबस तो बहुत बड़ा है ना आपका, तो अगर इधर उधर से कुछ आ गया तो ये तो काम के हैं ही, इनकी तो प्रैक्टिस करनी है, लेकिन बेटा पूरा सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और भी चीजें हैं जो कभी पूछी जा सकती हैं। तो हमें सिलेबस पे, कंप्लीट सिलेबस पे ध्यान देना है। ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो रिपीटेड पूछे गए। ठीक है, तो बेटा देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हमारा साइंस जो है 3 हमारे डिवीजन में डिवाइड है ना। तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन वापस कह रही हूं, ध्यान आपको पूरे सिलेबस पे ही देना पड़ेगा। चलो अब आगे चलते हैं। अब बेटा देखो, एमपी बोर्ड वर्सेस सीबीएसई बोर्ड में कंपैरिजन कर लेते हैं कि सीबीएसई बोर्ड तो बेटा देखो अपना लेवल चेंज करता रहता है, पेपर हार्डनेस की तरफ बढ़ता रहता है और बहुत सारे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता रहता है। एमपी बोर्ड में जो भी ट्रेंड चल रहा था, हमने उसके हिसाब से इतना तो नोटिस कर ही लिया है कि 2026 का जो पेपर था वो अभी तक सबसे टफ पाया गया है। तो कौन कौन सी चीजें हैं कि एनसीईआरटी जो फॉलो करता है हमारा सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड, तो सिमिलर चीजें कौन सी हैं और डिफरेंट चीजें कौन सी हैं, उन पर बात कर लेते हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम पेपर का प्रेडिक्शन लगाएंगे। चलो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों ही अपने एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछते हैं, दोनों ही अपने एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछते हैं, कोई दो राह नहीं है इसमें। अब बात करते हैं कि कंसेप्ट्स दोनों हमारे एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, लेकिन डिफरेंस कहां जाता है, ध्यान देना। कंसेप्ट हमारे ज्यादा एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, लेकिन अगर मैं सीबीएसई की बात करूं, सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी तो है ही, लेकिन कॉम्पिटेंसी और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जिससे स्टूडेंट्स की एनालिटिकल स्किल्स का पता लगाया जा सके कि बच्चा कैसे सोच सकता है, कैसे अपना आंसर कर सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन पूछने का स्टाइल, क्या तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का, तो हमारे एमपी बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक के एनालिसिस से हमें यही पता चला कि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जो इनडायरेक्ट तरीके से पूछ लिया गया वो हमारा 2026 का पेपर था, वो जो कि आपने देख लिया कि एक इनडायरेक्ट तरीके से पूछने वाला क्वेश्चन ही पेपर के लेवल को टफ बना देता है। तो मोस्टली तो डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं, यहाँ पे बेटा डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, यहाँ पे तो घुमा फिरा के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का लेवल ऐसा ही है। अब बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल की। तो डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूं एमपी बोर्ड में, तो इजी टू मॉडरेट है, मतलब इजी से मॉडरेट की तरफ जाता है डिफिकल्टी का लेवल, और सीबीएसई में मॉडरेट से टफ की ओर ही देखा गया अभी तक। ठीक है, फिर बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। तो बेटा न्यूमेरिकल्स हमारे एमपी बोर्ड में कम ही पूछे जाते हैं, लेस ही पूछे जाते हैं, और ज्यादा पूछे जाते हैं, अधिक तरीके से, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं हमारे सीबीएसई बोर्ड। अब बात करते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन की। अगर आपको कोई केस दे दिया जाए और उस पर आपको बोला जाए कि इसको सॉल्व करके दिखाओ, या अपने एप्लीकेशन लगा के दिखाओ, या अपने तरीके से कुछ क्वेश्चन को सोच के उसका बढ़िया बेस्ट आंसर आपको करना है, तो वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हमारे एमपी बोर्ड में कम पूछे जाते हैं, सीबीएसई बोर्ड में ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर बात करूं असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन की, अगेन हमारे एमपी बोर्ड में कम पूछे जाते हैं और सीबीएसई बोर्ड में अधिकतर पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं डायग्राम वाले क्वेश्चंस की, जहां से बच्चों को इजीली मार्क्स मिल सकते हैं, और बायोलॉजी तो सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिट है इसके लिए। तो क्वेश्चन अगर मैं डायग्राम वाले की बात करूं तो डायरेक्ट ही पूछ जाएंगे हमारे एमपी बोर्ड में, और डायरेक्ट ही पूछ जाएंगे आपके सीबीएसई बोर्ड में। अब बात करते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा के कौन दे देता है। एनसीईआरटी सिलेबस तो फॉलो कर ही रहा है, दोनों बिल्कुल इक्वल है, लेकिन डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, ज्यादा बिल्कुल डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं हमारे एमपी बोर्ड में, लेकिन कम डायरेक्ट पूछे जाते हैं हमारे सीबीएसई, कम पूछे जाते हैं।
अब बात करते हैं थिंकिंग क्वेश्चन की, जहां आपको सोचने की क्षमता लगे, जहां ज्यादा बुद्धि लगे, जहां आपको ज्यादा मेहनत करना पड़े, अपनी अलग से बुद्धि लगानी पड़े, एप्लीकेशन लगानी पड़े, वहां आपके कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपी बोर्ड में, लेकिन अधिक पूछे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड में। मतलब मैं आपको यहाँ से ये बताना चाहती हूँ बच्चे कि देखो, अभी तक एनसीईआरटी दोनों जगह फॉलो हो रही है, लेकिन पेपर का जो लेवल है, पेपर का जो टफनेस का लेवल है, वो अब थोड़ा बढ़ता जा रहा है। तो आपको कंप्लीट फुल सिलेबस पे ध्यान देना पड़ेगा, अपनी तैयारी शुरू से शुरू करनी पड़ेगी। पता है मैं ये वाला वीडियो क्यों बना रही हूँ अभी, ताकि ना आपने सब देख लिया, सिलेबस देख लिया, लेवल ऑफ हार्डनेस देख लिया, लेकिन आप तैयारी अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि आप अभी इतनी क्षमता है कि पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर लोगे, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी कर लोगे। अब बात कर लेते हैं 2027 वाले स्टूडेंट्स के लिए पेपर का प्रेडिक्शन। पेपर के अगर प्रेडिक्शन की बात करूं बेटा, तो अब जो 2027 में आपकी एग्जाम होने वाली है साइंस की, अगर मैं बात करूं साइंस, तो बेटा पेपर प्रेडिक्शन से पहले मैं आपको थोड़ी सी तैयारी बताना चाहती हूँ कि तैयारी कैसे करनी है। तैयारी की बात कर लेते हैं, प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो बेटा सबसे पहले हमारा साइंस में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सबसे पहले बेटा आपको क्या करने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाने, किसी के नोट्स पे डिपेंड नहीं रहना बेटा, अपने नोट्स बनाओ, अपनी हैंडराइटिंग में लिखो। आप जितनी बार लिखोगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार उस नोट्स को रीड करोगे, उतना बेटर आपका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद नोट्स बनाने के बाद उसको रिवाइज तो करना ही है ना, प्लस आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस लगाने हैं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको पता होने चाहिए। इसके बाद अगर बहुत अच्छा स्कोर करना है, 90-95 स्कोर करना है, तो बेटा एक बात जरूर मानना, एनसीईआरटी के अलावा भी आप अलग से रेफरेंसेस को फॉलो कर सकते हैं, है ना। अदर अदर रेफरेंसेस को फॉलो करो, वहां के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि आपको इतना बढ़िया कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ यार, किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो आप केपेबल हो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के साथ अलग अलग रेफरेंसेस को भी फॉलो करना है। और अगर मैं बात करूं प्रिडिक्शन की, तो बेटा पेपर टफ की तरफ ही जाने वाला है, क्योंकि 2026 से हमें यही पता चला है कि क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिए गए। बहुत अच्छी बात होगी, सोने पे सुहागा होगा, आपकी किस्मत होगी अच्छी कि अगर पेपर आसान आ जाए तो, लेकिन हमें तैयारी बेटा टफ के हिसाब से ही करनी है। तो पेपर का प्रेडिक्शन में बात करूं, मॉडरेट टू टफ ही होने वाला है, ये आपको मान के चलना है, क्योंकि 26 का पेपर हमने अगर देखा है, उसको एनालिसिस किया है, तो क्वेश्चन बेटा घुमा फिरा के पूछे गए। डायरेक्ट क्वेश्चन में तो मैं आपको बोलूंगी आप 100 ऑन 100 ला सकते हो, लेकिन बेटा हर बच्चे की कैपेबिलिटी ऐसी नहीं होती। अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया, तो वो बच्चा, हमारा टॉपर बच्चा अलग से निकल के आना चाहिए, जिसने साल भर मेहनत की है। सिलेबस कंप्लीट करो, तैयारी अच्छी करो, नोट्स खुद से बनाओ, रिविजन करो, मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, मेरी गारंटी है 100 ऑन 100 आएंगे ही आएंगे। चलो बच्चे, अब इतना सब कुछ अगर तैयारी करनी है, अलग अलग जगह नहीं भटकना है, तो केवल और केवल 51 रुपए में हमारा नवोदय बैच, हमारा टॉपर्स बनाने वाला नवोदय बैच आपको दे रहा है सिर्फ और सिर्फ 51 रुपए में पूरे साल भर की तैयारी, साल भर बोर्ड्स की तैयारी, लाइव क्लासेस के माध्यम से टीचर्स आपको पढ़ाएंगे और बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन रहेगा। तो बच्चों अब इस वीडियो का एंड करते हैं, तब तक के लिए क्या करना है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है, खुश रहना है, अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए गुड बाय।